नायब सिंह सैनी की सरकार को 1 साल हो चला है, तो ऐसे में जो मंचों से वायदे किए गए थे, जो संकल्प पत्र दिखा करके फोटो खींची गई थी कि हम किसानों के लिए ये वायदे पूरे करेंगे, महिलाओं के लिए ये वायदे पूरे करेंगे, युवाओं के लिए ये वायदे पूरे करेंगे, तो क्या 1 साल में नायब सिंह सैनी सरकार ने उन वायदों को पूरा किया? क्या महिलाओं को जो वायदा बड़े बड़े मंचों से किए गए थे, क्या वो पूरे किए? आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। उसके साथ आप भी बताएं कि बीजेपी के 1 साल से आप कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं, और साथ में कितने प्रतिशत आप नायब सिंह सैनी की कार्यशैली को नंबर देंगे, जरूर बताना साथियों। सभी को नमस्कार, मैं आपके साथ कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर न्यूज। और आज हम बात करेंगे नायब सिंह सैनी के 1 साल होने पर उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया था और कुछ वायदे किए थे, क्या वो वायदे पूरे हुए या फिर वो वायदे महज जुमले साबित हुए? तो हम शुरुआत करते हैं महिलाओं से लेकर के। एक महिलाओं को लेकर के सबसे बड़ा 500 रुपये सिलेंडर के साथ में दूसरा 2100 रुपये देने का वायदा किया था। हालांकि इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि 2100 रुपये हम जल्द देंगे, लेकिन 1 साल बीत चुका है। तब उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई गई थी। 18 साल से लेकर के हर महिला को देने की बात कही गई थी, लेकिन अब उनमें एक प्रकार का ये मानिए कि कंडीशन लगा करके कुछ क्राइटेरिया बनाए जा रहे हैं। तो वही सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर अभी भी उतना ही महंगा है, और रसोई में जब भी महिला जाती है और उनके दिमाग में बीजेपी का वो जुमला याद आता है कि चुनाव के वक्त कहा गया था कि सिलेंडर के दाम कम होंगे, लेकिन आज तक सिलेंडर के दाम कम नहीं हुए हैं। तो इसके बाद बात करें किसानों को लेकर के। किसानों को लेकर के एमएसपी पर बार बार नायब सिंह द्वारा मंचों से वायदा किया गया था, लेकिन आज भी जब हमने किसानों से जाकर के मंडी में जाकर के बातचीत की, तो किसान नेताओं के साथ किसानों ने भी यही बात कही कि जिस तरीके से लूट खास तौर पर जो राइस मिल मालिक हैं वो मचा रहे हैं, उससे हम बड़े परेशान हैं। एमएसपी पर हमारी धान नहीं बिक रही है। जो 2300 के लगभग रेट निर्धारित किया गया है, कहीं 1900, कहीं 2000, कहीं 2100, और तो इस तरीके से हमारे साथ लूट जारी है। यानी कि एमएसपी होते हुए भी राइस मालिकों को जबरदस्त फायदा जो सरकारी व्यवस्था में बैठे कर्मचारी और अधिकारी उनको दे रही हैं, यानी कि मुनाफा उनको दे रही हैं। तो इसके बाद बात करें रोजगार को लेकर के, जिस तरीके से यूथ आज रोजगार के लिए तलाश में है कि उन्हें रोजगार मिल जाए। हालांकि सरकार पर्ची और खर्ची की हर जगह बात करती है, फिर भी इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आलम ये है कि यूथ देश छोड़ने पर मजबूर है और बाहर जाकर के वो रोजगार तलाश कर रहा है। और पर्ची खर्ची के साथ एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लगभग आज से 15-20 साल पहले सरकारी रोजगार को लेकर के बात होती थी, तब कहा जाता था कि लगभग 50-60 हजार सरकारी नौकरी से मिल जाएंगे, लेकिन आज 20 से 30 हजार के बीच में सरकारी नौकरी का जो यानी कि वेतन है उसको समेट दिया गया है। जबकि जो महंगाई दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उस वक्त जहां 30 से 40 रुपये पेट्रोल होता था, आज वही पेट्रोल 100 के आसपास है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त और आज के वक्त में कितना अंतर है। आज दूध भी कहीं ना कहीं 60 से 70 रुपये किलो
मिल रहा है उस वक्त 30 रुपये लीटर मिल जाता था। तो महंगाई की दर बढ़ रही है तो वहीं वेतन सरकारों ने कम कर दिया है। यानी कि जहां रोजगार को लेकर के युवा इस वक्त रो रहा है तो वहीं किसान अपनी जो फसल है उसको बेचने के लिए रो रहा है, सड़कों पर खड़ा वो बिलबिला रहा है। तो वहीं मजदूरों की बात करें तो मजदूरों के लिए जो मनरेगा स्कीम आई थी उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकारों का कट से मजदूर हताश और परेशान हैं। उनको भी 100 दिन का रोजगार की जो गारंटी थी वो गारंटी भी कहीं ना कहीं उनसे छीन ली गई है। तो किसान के साथ मजदूर भी इस वक्त बड़ा परेशान नजर आ रहा है। इसके बाद बात करें क्राइम की। क्राइम का आलम तो ये है कि कब कौन किसे कहाँ टपका दे कुछ नहीं पता। आए दिनों प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहा है, मर्डर की जो मर्डर के साथ में लूटपाट की, पहले तो यानी कि नकाब में बदमाश आते थे और लूटते थे, लेकिन आज खौफ उनसे दूरों दूर है। वो आज नकाब में नहीं आते बल्कि सीधे आते हैं, सीसीटीवी कैमरे में अपने चेहरा दिखाते हैं और घटना को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। इसमें पिछले दिनों चाहे जींद की घटना है, जब बीजेपी के ही एक नेता के बेटे को मार दिया गया, और इससे भी बड़ा जुल्म जब हुआ था जब मनीषा हत्याकांड को लेकर के प्रदेश में आवाज उठी थी और जिस तरीके से उसकी हत्या हुई थी। और हालांकि फिर उस जो रिपोर्ट आई, पुलिस की जांच आई, उसमें तो ये कहा गया था कि मनीषा ने सुसाइड की है, यानी कि वो अभी तक अनसुलझी ही गुत्थी है। तो वो कब सुलझेगी वो समय बताएगा। उसको मारा गया है या मरी है वो अभी एक अनसुलझी पहेली है। तो इस तरीके से देखा जाए तो रेप की घटनाएं भी दिन प्रतिदिन हरियाणा में बढ़ रही हैं। तो 1 साल का कार्यकाल नायब सिंह सैनी का आपको बता दिया है। किसान, मजदूर, व्यापारी जीएसटी को लेकर के, अब बेशक से उन्होंने कुछ रियायतें दी हैं लेकिन वो रियायतें भी कहीं ना कहीं जो लघु उद्योग है उनके लिए गले की फांस बनता नजर आएगा। तो क्या कहेंगे 1 साल के कार्यकाल पर जरूर बताइएगा साथियों कमेंट में। चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब कर ले। दे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।